आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 25 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या करा है कि इफ अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अपन के पास कोई रेक्टेंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब किया गया, फोटो में दिख रहा है, ऑफ साइड लेंथ 2√2 के बराबर दे रखा है, एज सोन इन द फिगर, ये अपने पास फिगर दे रखा है। देन द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल, यानी अपने पास ये रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल का अपने पास क्या करा है कि लार्जेस्ट एरिया अपने पास निकालने के लिए, ये जो अपने पास ग्रीन कलर का रेक्टेंगल है। देखिए अपने के पास क्या करा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है ना वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ ये अपने पास दे रखा है 2√2 मीटर के बराबर। 2√2 मीटर नहीं, अपने पास 2√2 के बराबर है। ठीक है, नेमिंग कर दे क्या, ये अपने पास ए हो गया, ये अपने पास बी, ये आ गया अपने के पास सी, इस पॉइंट का नाम डी मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम ई मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम एफ मान लेते हैं, और डी ई एफ और जी के बराबर। ठीक है, यहां पर अपने के पास इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है ना वो अपने के पास क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। ये अपने के पास क्या है, रेक्टेंगल का लेंथ, जिसको अपने के पास क्या मान लेते हैं, एल मान लीजिए। ठीक है, और इस रेक्टेंगल का अपने के पास लेंथ यहां से लेकर के यहां तक का अपने के पास इसका ब्रीथ अपने के किस बराबर मान ले, बी के बराबर है। ठीक है, तो ये अपने के किस बराबर आ जाएगा, एल आ गया और ये आ गया बी के बराबर। एल और बी आ गए तो आ जाएगा, तो अपन का काम बन जाएगा। यानी यहां से लेकर के यहां तक अपने पास एल है, तो ये डी बी और ये आ गया अपने पास बी, ये दोनों बराबर है। तो यहां से अगर अपने के पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल अपने पास किसके बराबर जाएंगे, और बेसिस आती है कि 60 डिग्री के बराबर। तो यहां से अगर आप गौर से देखते हैं तो इन राइट ट्रायंगल कौन से, तो बी डी एफ में, BDF में अगर आप गौर से देखते हैं तो 1060 अपने पास किस आ जाएंगे, 1060 इक्वल टू आ जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, तो DF के बराबर है, DF, और अपॉन में बेस अपने पास किस बराबर है, तो DB के बराबर है। कुछ नहीं कर रहे हैं, B को इन टर्म्स ऑफ L ला रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास 1060 किस बराबर होता है, √3 के बराबर, इक्वल टू DF अपने पास किस बराबर, B के बराबर। DB को अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल 2√2 है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दोनों डिस्टेंस है ना, ये वाले और ये वाले अपने पास बराबर है, तो टोटल अपने पास क्या है, 2√2 के बराबर। 2√2 में से अपने पास क्या करते हैं, L माइनस कर देते हैं, उसको अपने पास 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से अपने पास किस बराबर, यानी तो अपने पास DB रहने दीजिए यहीं पर अभी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ से B इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, √3DB के बराबर। हाँ या ना, B इक्वल टू आ गया अपने पास √3DB के बराबर। अब अपने पास DB को क्या कीजिए, इन टर्म्स ऑफ L लिख दीजिए। इसी को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से सॉल्व किए तो B इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे, √3 इंटू, यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2√2 माइनस टाइम्स L, और अपॉन में अपने किस आ जाएंगे, तो अपॉन में 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास B का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ L, और अपने के पास L तो अपने के पास L है ही। यहाँ से अपने के पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए, तो एरिया ऑफ, यानी तो डायरेक्ट लिख दे एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ DEGF GEF का अपने पास एरिया किसके बराबर देंगे, तो ये आ गया अपने पास L इंटू B के बराबर। हाँ है ना, ठीक है, तो यहाँ से एरिया को हम A मान लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास L इंटू L अपने पास L रहने दीजिए, B अपने पास किस बराबर है, तो B आ गया अपने पास √3, और इंटू में आ गया अपने पास 2√2, और माइनस टाइम्स L, और अपॉन में 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यानी एरिया इक्वल टू आ गया अपने के पास, यहाँ से आ गया √3/2, और इंटू में अपने पास किस बराबर लिख सकते हैं, तो 2√2L और माइनस टाइम्स L स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। कुछ नहीं कि L को अपने पास अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, √3/2 तो अपने पास कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, तो 2√2 माइनस टाइम्स L स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया को L के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो DA अपॉन DL इक्वल टू किस आ जाएंगे, √3/2 तो अपने पास एज इट इज आ जाएंगे, और ये आ गया अपने पास 2√2, और माइनस टाइम्स अपने पास यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 2L के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, 2√2 माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 2L के बराबर। अब अपने पास एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो इसको अपने पास क्या कीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। जैसे इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास ये पूरे 0, तो ये अपने पास बचेगा क्या, तो 2√2 और माइनस टाइम्स 2L इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, यानी L का वैल्यू आ गया अपने पास √2 के बराबर। हाँ या ना, इतना तो बताने की हमारी सबसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि L अपने के पास इतना तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपने पास इसको 0 के बराबर करते हैं तो ये अपने पास पूरा 0, तो आ गया L आ गया अपने पास किसके बराबर, √2 के बराबर। अब L आ गया √2 के बराबर, तो अपने पास मैक्सिमाइज करना है। अगर आप देखना चाहते हो तो डबल डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं। डबल डिफरेंशिएट जैसे एरिया को डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, तो अपने पास D2 अपॉन DL स्क्वायर, D2A अपॉन DL स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन हमें जाना ही नहीं अपने पास उतना था। तो यहाँ से अपने के पास L आ गया √2 के बराबर, और B आ गया, तो यहाँ से अपने पास एरिया बता सकते हैं। तो यहाँ से बताइए एरिया अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, एरिया के लिए अपने पास L अपने पास आ गया √2 के बराबर, और B अपने पास किसके बराबर आ गया, तो B अपने पास देख लीजिए, ये आ गया √3/2
√3/2 और इंटू में अपने किस बराबर है, तो b आ गया √3/2 और इंटू में 2√2 माइनस टाइम्स 2√2 और माइनस टाइम्स l मतलब √2 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लिए तो आ गया अपने पास √3/2 और अपॉन में आ गया अपने पास √2 के बराबर, √3/2 और अपॉन में आ गया √2 के बराबर, यानी √3/2 अपने पास क्या आ गया b के बराबर। जैसे अपने पास l आ गया और b आ गया तो एरिया अपने पास आ जाएंगे। तो बताइए एरिया अपने पास किस पर आ जाएंगे, एरिया का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू आ गया अपने पास l इंटू बी के बराबर, यानी l अपने पास क्या आ गया √2 के बराबर और इंटू बी अपने पास किस पर आ जाएगा √3/2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा √3 एक सेकंड कुछ गलती की है ना, यहाँ से अपने के पास ये आ गया, कैंसिल आउट करेंगे तो ये √2 आएंगे ना, हाँ है ना, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो √2 के बराबर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एरिया इक्वल टू आ गया अपने पास √3 के बराबर, हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये एरिया अपने पास क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, क्वेश्चन में देन द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द सच रेक्टेंगल, तो स्क्वायर, इसका भी अपने पास क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर अपने पास क्या है, तो यहाँ से अपने पास 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर देना ए स्क्वायर अपने पास किस पर आ जाएंगे 3 के बराबर, तो फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास किस पर आ जाएंगे 3 के बराबर, तो अपने पास करेक्ट आंसर किसके आ जाएंगे 3 के बराबर। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास काफी अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 25 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आप बना करके जाइएगा। ऐसे भी ये अपने के पास किसके क्वेश्चन है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़े बहुत अपने पास चेंजेस के साथ। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।